नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे खुदा यहाँ पे। उड़िए फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्जाम 2026 और यहाँ पे ईवीएस की एनसीईआरटी जो क्लासेस है वो कंटिन्यू आपकी चल रही है। आई होप यहाँ पे क्लास आपको बेस्ट लगे, अच्छी लगे, मस्त होता है यहाँ पे। तो अभी हम बात करते हैं, देखो डियर फ्रेंड्स, ये जो आज की क्लास है वो है ईवीएस एनसीईआरटी क्लास 1 to 5, यानी कि सीटेट पेपर 1 के लिए ये क्लास बहुत ही बेस्ट है। ओके, और यहाँ पे हम कवर करेंगे ईवीएस एनसीईआरटी, जहाँ से 15 क्वेश्चंस आपके बनेंगे और यहाँ से क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे। बिल्कुल आप जो है भरोसा कीजिए और अच्छे से क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते रहें। ओके, सो चलिए जो है बहुत ही बेस्ट यहाँ पे थ्योरी है और आज की थ्योरी में करने वाले भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य और उद्यान, जिसमें कि भारत के बहुत ही प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य और उद्यान, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल बन सकता है एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, जो कि कहाँ का है? उत्तराखंड का है। देखो, जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ बाघों की आबादी बहुत अधिक है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से भैया जी यही बनता है कि भारत का जो है सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। और यह है, यहाँ से ना क्वेश्चन बार बार बनता है और इसका अगर यहाँ पे पुराना नाम हम बताएं वो है हिल नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम है हिल नेशनल पार्क। अब आप बताएंगे कि यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है, अभी जो प्रेजेंट टाइम में रिलीज हुआ था, ठीक है। अब आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका नया नाम यहाँ पर जो है क्या रखा गया है। देखो भैया जी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, लेकिन देखो यहाँ पर इनके नाम क्या क्या रखे हुए हैं। चलिए अब हम बात करेंगे, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ का है? गुजरात का है और वेरी 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 पॉपुलर इंपॉर्टेंट बेस्ट यहाँ पर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है भैया? गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में है। और गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1913 में एशियाई सिंहों के बचे हुए सबसे बड़े समूहों को संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान जो है बाघ संरक्षित क्षेत्र है, जो कि एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो गिर नेशनल पार्क, ये आप देख रहे हैं गिर नेशनल पार्क सेंचुरी, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में। आप इसे कैसे याद रखेंगे? गिर नेशनल पार्क, गिर गै से गिर और गै से गुजरात में है, इस तरह से आप इसे याद रखेंगे, ठीक है ना। और गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना की बात करें कि जो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान है, इसका जो है यहाँ पर एशियाई सिंहों के बचे हुए सबसे बड़े समूह का संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। इसकी स्थापना 1913 में। तो अब घुमा फिरा के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं बनते, अब क्वेश्चंस बनते हैं घुमा फिरा के। तो क्वेश्चंस आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, ओके, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1913 में हुई थी। तो इस चीज़ को आप फॉलो करें, ध्यान रखें। गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है? बाघ, ओके, जो कि एशियाई बब्बर शेर के लिए बहुत ही फेमस है आपका, ठीक है, आपका गिर नेशनल पार्क। देखो यहाँ आप देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पे ये इधर आपको शेर दिखाई दे रहे हैं। चलिए, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये तो अपना उत्तर प्रदेश का है, बहुत ही फेमस है, ग्रेट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दूधवा नेशनल, वेलकम टू दूधवा नेशनल पार्क। यहाँ पे देखो वेलकम हो रहा है, यहाँ से ये जो रास्ता है दूधवा नेशनल पार्क की ओर जाता है, ठीक है ना। इस तरह से कुछ सिंबल्स दिखाए हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश का है, यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और समृद्ध वाला जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ये जो यहाँ से बस ये क्वेश्चन बनता है कि दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, बस यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। और अगर थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन बने भी तो फाइनली यहाँ से ये बन सकता है कि ये जो दूधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये किस लिए फेमस है? तो बाघों और बारहसिंगा के लिए फेमस है और वो आपका बब्बर शेरों के लिए फेमस था गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। चलिए, और ये देखो भैया जी क्या बात है, ग्रेट, हुनर, हुदा, बहुत ही औसम। यहाँ पे बात करेंगे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक में। यहाँ से सीटेट में आपका जो है ये क्वेश्चन बनेगा, स्टेटमेंट से बन सकता है या फिर सीधा सीधा ये क्वेश्चन बनेगा बस कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, किस राज्य से है? तो ये है आपका कर्नाटक। यह भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल रिजर्व जो है जाना जाता है।
तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल रिजर्व किसे जाना जाता है। तो भैया जी भारत का सबसे बड़ा जो है जीवमंडल रिजर्व किसे जो है जाना जाता है, तो वो है यहाँ पे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान को। और यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में यहाँ पर जो है स्थापित किया गया था। तो यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत कब 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में से स्थापित किया गया था। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, यहाँ पर देखो इसमें शेर और हिरन और मोर ये सब यहाँ पर जो है देखने को मिलते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में कर्नाटक में है। क्या बात है, ग्रेट हूँ बहुत ही बेस्ट यहाँ पे कंटेंट है। बात करेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सो यहाँ पर हम फाइनली बात करने वाले हैं जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है भैया जी? असम में। पहला तो यहाँ पे जो है सीटेट में पहला ही क्वेश्चन यही बनेगा कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? असम राज्य में है, ध्यान रखिए। अब फिर यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है कि एक सींग वाले गेंडों की सबसे अधिक आबादी के लिए क्या फेमस है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? वो है यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ से पहला क्वेश्चन बनेगा सीटेट में। इस चीज़ को आप फॉलो करें, ध्यान रखें कि एक सींग वाले, देखो जो गेंडा है उसके भैया यहाँ पे ओनली एक ही सींग है। एक सींग वाले गेंडे की सबसे अधिक आबादी के लिए बहुत ही फेमस है, वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखें आप, ठीक है। तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग वाले गेंडों के लिए बहुत ही फेमस है और इस राष्ट्रीय पार्क को 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में भी घोषित किया गया था। कब? 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत स्थल के रूप में कब घोषित किया गया था? 1985 में। और इस पार्क को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। किस पार्क को? तो भारतीय बाघों का घर किस पार्क को कहा जाता है? तो उसका नाम यहाँ पर क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। फाइनली अभी हम बात करेंगे बांधवगढ़ जो है नेशनल पार्क की, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का है। ओके, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ अभयारण्य मध्य प्रदेश का सबसे जो है फेमस राष्ट्रीय उद्यानों में से एक माना जाता है। तो बांधवगढ़ जो अभयारण्य है, बांधवगढ़ जो यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, ये किस राज्य में? पहला तो क्वेश्चन यहाँ से यही बनेगा। तो ये किस राज्य में? ये है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है बांधवगढ़ जो है टाइगर रिजर्व, ओके, मध्य प्रदेश में है ये आपका। और इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था कब? 1968 में। इस चीज़ को भी ध्यान रखें, ओके। थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करें, याद रखें। जो बांधवगढ़ अभयारण्य है बाघों के लिए बहुत ही फेमस है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए फेमस है? ये है बाघों के लिए फेमस। किसके लिए फेमस है? तो ये आपका है यहाँ पर बाघों के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है जी, ओके। सो फाइनली आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन अंडमान निकोबार में है। देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन अंडमान निकोबार में है। तो देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? साउथ बटन कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में, याद रखें। देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? हिमिस। तो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हिमिस है, जो कि कहाँ पर है? लद्दाख में है। और यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर भी स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। तो अब देखो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है कि चलो अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, और अब आप हमें ये बताइए कि देश में सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय पार्क जो हिमिस है कहाँ पर है? वो लद्दाख का है। क्या ये देश का सबसे बड़ा है? बिल्कुल। और ये सबसे अधिक ऊंचाई पर भी आपका स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। पहला बाघ अभयारण्य सरिस्का है, जो कि राजस्थान में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला बाघ अभयारण्य कौन सा है? भारत का सबसे पहला बाघ अभयारण्य कौन सा है? वो है आपका कौन सा? सरिस्का, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में है। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे से फैक्ट्स हैं, इन्हें भी आप ध्यान रखें। अभी देखो भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस जो है राज्य में? यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल बनता है, वो है मध्य प्रदेश। यहाँ से ये क्वेश्चन बिल्कुल बनता है कि भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। और देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन बनता है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और
बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ पर। क्वेश्चन ये बनता है देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो कि नागार्जुन सागर है, तो ये बताइए नागार्जुन सागर किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में है। विश्व का एकमात्र 13वां राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट, बहुत ही औसम यहाँ पे कंटेंट है। विश्व का एकमात्र 13वां जो राष्ट्रीय पार्क है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कहाँ पर है? मणिपुर में। ये बहुत ग्रेट है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विश्व का एकमात्र 13वां राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? वो है केबुल लामजाओ, इसे ध्यान रखिए, और ये मणिपुर में। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो ये कि कहाँ पर किस राज्य में, दूसरा ये विश्व का एकमात्र 13वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ओके, वो है आपका केबुल लामजाओ। भारत में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। भारत में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य, देखो राष्ट्रीय अभयारण्य मध्य प्रदेश में और सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। चलिए अभी यहाँ पे जो है राष्ट्रीय उद्यान ये जो है हमारे जो है फिनिश हुए। देखो यही से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने बात की बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की और दुधवा जो है नेशनल पार्क की। यहीं पर जो है फाइनली हम अगर बात करें तो जो है यहाँ पे हमने बात की है काजीरंगा नेशनल पार्क की, काफ़ी सारे, ठीक है ना, ये हो चुके हैं। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर क्वेश्चन नेशनल पार्क से बनता है सीटेट में तो इन्हीं से बनेगा। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी? नेफेंथीज के बारे में। जी हाँ, नेफेंथीज के बारे में बात करेंगे। नेफेंथीज नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, और देखो यहाँ से ना सीटेट में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनता है। अब जरा ध्यान के सुनिए, अब जरा थोड़ा ध्यान से सुनिए। ओके, तो यहाँ से पहला ये क्वेश्चन बनेगा नेफेंथीज नामक पौधा कहाँ किस किस देश में पाया जाता है? इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, और साथ ही साथ भारत के मेघालय राज्य में। तो देखो मेघालय है, मिजोरम में, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना कभी यहाँ पे आप मिजोरम सोचे, नो नो, यहाँ पर क्या है? मेघालय। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। तो नेफेंथीज नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और साथ ही भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का क्या करता है? शिकार करता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार कौन करता है? नेफेंथीज पौधा। और यह पौधा लंबे घड़े जैसे दिखता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें से खुशबू निकलती है। इसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। नेफेंथीज पौधे को घटपर्णी पौधे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ से तो भैया सीटेट में जब से जो है सीटेट बना है ना, तब से नेफेंथीज का क्वेश्चन बिल्कुल आता है। हर जो है सीटेट के एग्जाम में आता है। तो नेफेंथीज के स्टेटमेंट वाले, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके स्टेटमेंट वाले। ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऑब्वियसली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। पहले क्वेश्चन तो ये बनेगा नेफेंथीज नामक पौधा किस किस देश में पाया जाता है? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में, ठीक है। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है, बहुत अच्छी बात है। यह पौधा लंबे घड़े जैसे दिखता है, यह ऊपर पत्ती का ढक्कन इसमें लगा होता है और इसमें से क्या होती है? खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। ओके, नेफेंथीज पौधे को क्या घटपर्णी भी कहा जाता है? तो नेफेंथीज पौधे को घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। मैं आपको इसकी इमेज दिखाने वाली हूँ। देखो नेफेंथीज पौधा आप देख पा रहे हैं ना, घड़े की जैसी इसकी यहाँ पे संरचना है, घड़े की जैसी। और ये जो उसका मुंह है ना, यहाँ से ना क्या होती है, जो ये होते हैं ना कीड़े मकोड़े, उनको ना खुशबू आती है और बेचारे जाके इनके मुँह में फंस जाते हैं। और ये भैया देखो कीड़ों मकोड़ों को जो है फंसाकर खा जाता है। देखो कैसा पौधा है जो कि कीड़ों मकोड़ों को भी नहीं छोड़ता। ओके, अब बात करेंगे हम बरगद के बारे में। किसके बारे में? फाइनली बात करेंगे बरगद के पेड़ की लटकन, उसकी जो है जड़ें होती है, ये टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है। यह जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को क्या देती है? सहारा भी देती है। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से हम बात करेंगे बरगद के बारे में। देखो तो कितना औसम पेड़ है, कितना होनहार पेड़ है, कितना ग्रेट पेड़ है, कितना मस्त पेड़ है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो है बरगद के पेड़ की हम बात करें, बरगद के पेड़ की लटकन, उसकी जड़ें होती है, ये टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर यहाँ पे चली जाती है। यह जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को क्या देती है भैया? सहारा भी देती है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर देखो इसकी ना जो जड़ें होती है काफ़ी दूर तक फैली होती है और ये इस पूरे पेड़ को सहारा देती है।
यहाँ से भैया सीटेट का अब आया है सबसे ग्रेट हुनर, ग्रेट मस्त क्वेश्चंस, मस्त 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 यहाँ पे फैक्ट्स आया है। रेगिस्तानी ओक, रेगिस्तानी ओक, यहाँ से तो भैया सीटेट में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनता है, यहाँ से तो सीटेट में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चंस बनता है और यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल बनता है, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। बात करेंगे रेगिस्तानी ओक के बारे में। देखो रेगिस्तानी ओक, ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसकी पत्तियां बहुत ही कम होती है। तो यहाँ से ना पहला तो ये क्वेश्चन बनेगा, ध्यान दो स्टेटमेंट में ना पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि जो रेगिस्तानी ओक है वो कहाँ पे पाया जाता है। ध्यान रखें रेगिस्तानी ओक आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिए, ध्यान से सुने, ओपन करके कान अपने, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया जो पेड़ है सॉरी रेगिस्तानी जो ओक पेड़ है कहाँ पे पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, पहला क्वेश्चन हुआ। यहाँ से भी क्वेश्चन बताइए इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 11 से 12 फीट। स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनेगा कि ये जो है इसकी ऊंचाई 13 से 16 फीट होती है, तो ये गलत होगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखें कि इसकी ऊंचाई रेगिस्तानी ओक पेड़ की 11 से 12 फीट होती है और इसकी पत्तियां बहुत ही कम होती है। और भैया जी पत्तियां बहुत कम होती है, यहाँ पे देखो पेड़ ही आपको दिख रहा है ना रेगिस्तानी ओक, पत्तियां देखो कितनी कम है, इस पे पत्तियां देखो कितनी कम है और ऊंचाई 11 से 12 फीट तक होती है, ठीक है। इसके जड़ें जमीन के अंदर 250 से 300 फीट तक चले जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है रेगिस्तानी ओक की जो जड़ें होती है ना, नीचे जो जड़ें होती है वो जमीन के कितने जो है फीट तक चली जाती है, तो वो 250 से 300 फीट तक चली जाती है। जब तक पानी तक ना पहुँच जाए तो यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक पानी तक ना ये पहुंच जाए इसकी जड़ें, तब तक पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेगिस्तानी में, क्योंकि यहाँ पे जो है पानी की क्या है, कमी है, और पानी की कमी की पूर्ति कौन करती है, ये पेड़ की जो जड़ें हैं वो स्वयं करती है। इसलिए ये तो 250 से 300 फीट नीचे तक ये जाती है, जहाँ पर इन्हें पानी मिल जाता है। जब तक पानी नहीं मिलता तब तक नीचे ये फैलती रहती है, जब इन्हें पानी मिल जाता है फिर ये यहाँ पे रुक जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये है कि जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी होती, क्योंकि रेगिस्तानी ओक है, रेगिस्तानी का मतलब क्या होता है, क्या है यहाँ पे जो है रेगिस्तान का मतलब क्या होता है भैया, जहाँ पे पानी कम होता है, आपको पता है ना। तो जब कभी इस इलाके में ना पानी की कमी होती है, तो पानी की कमी पड़ जाती है, तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर वहाँ से पानी निकालते हैं। देखो जो ये रेगिस्तानी ओक आप देख पा रहे हैं ना, ओके, ये ऑस्ट्रेलिया में है और ये 11 से 12 फीट ऊंचा है। यहीं पर जो है इसकी जो जड़ें होती है ना 250 से 300 फीट नीचे तक ये चली जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि नीचे जो है यहाँ पर ऊपर तो पानी नहीं मिलता, तो नीचे इनकी जो जड़ें हैं वो ही पानी को, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं, किसके, फिर लोग क्या करते हैं, जब इस गांव में जहाँ पर ये रहते हैं और यहाँ पे पानी की कमी हो जाती है, फिर लोग यहाँ पर भैया पाइप डालते हैं, ओके, और पाइप डालकर इस पेड़ के जो है जड़ों के नीचे पाइप डालते हैं, वहाँ से पानी निकालते हैं। देखो तो भैया ये हमें पानी भी देता है, ओके। अब हम बात करेंगे जंगल के बारे में। जंगल फॉरेस्ट, क्या बात है, हुना ग्रेट, बहुत ही ग्रेट यहाँ पे होशियम जो है क्लासेस है। जंगल की बात करेंगे, जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार, जो कि लोग 25 सालों से जंगलों में एक जगह रह रहे हैं, तो यह कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह इस जगह पर जो चाहे वह उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। तो जंगल अधिकार कानून 2007 की बात करेंगे, जंगल अधिकार कानून 2007 की यहाँ पे बात करेंगे। इसके तहत यहाँ पे देखो, जो लोग 25 सालों से जंगलों में एक जगह रह रहे होते हैं, यह कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह इस जगह पर जो चाहे वह उगा सकते हैं और उन्हें हटाया नहीं जाएगा। और जंगल का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जंगल का संरक्षण वहाँ की कौन करती है, ग्राम सभा करती है, ओके। चलिए तो यहाँ पे देखो खानों की खुदाई और बागों का निर्माण करने से जंगल खत्म हो जा रहे हैं। खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल
भाई आपको पता है कि आप जो है 1 को भी नहीं बचा रहे हैं, उसे भी फिनिश करते जा रहे हैं कंटिन्यूटी। ये जो है हमारी गलती है, ये मानव की गलती है। किसकी गलती है? हमारी गलती है। जी हाँ बिल्कुल, आप लकड़ी पेड़ जो है काटते हैं यहाँ पर किस लिए? अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, लेकिन इससे आपका ही नुकसान है, इससे आप अपने वातावरण को नष्ट कर रहे हैं। ओके, और साथ ही साथ खानों की खुदाई करते हैं, बांधों का निर्माण करते हैं, जिससे भी जंगल फिनिश हो जाते हैं। अब आप क्या करते हैं कि जंगल में आप जो है कि भैया यहाँ पे बांध बना दो और यहाँ पे खाने की खुदाई कर दो, ये बना दो, यानी कि आप वहाँ पे पेड़ पौधे उगाने की जगह आप वहाँ पे बांध बना रहे हैं, आप वहाँ पे कुछ और बनाते रहते हैं। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है? बहुत ही नुकसान होता है। चलिए, तो देखो डियर फ्रेंड्स, बाकी जो यहाँ पर है ये हम नेक्स्ट जो है सेशन में करेंगे। ओनली हम बस यहाँ पे 20 मिनट्स की ही वीडियो रखेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है ना, तो हम बोरिंग फील करते हैं। तो देखो आज के सेशन में मैंने क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ाया हुआ है। ओके, देखो आज के सेशन में मैंने आपको सबसे पहले भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है, जिसमें जिम कॉर्बेट नेशनल के बारे में पढ़ाया, फिर गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ाया, फिर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, फिर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ाया, फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ाया, फिर मैंने अभैया जी आपको बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ाया, और यहीं पर फिर जो है मैंने आपको निफेंथीस पौधे के बारे में पढ़ाया। ओके, फिर जो है डियर फ्रेंड्स मैंने बरगद पेड़ के बारे में पढ़ाया आपको, और यहीं पर रेगिस्तानी ओक के बारे में पढ़ाया, और यहीं पर बात करें फिर मैंने जंगल के बारे में पढ़ाया। बाकी का जो सेशन है ना वो हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है, तो फिर बच्चे देखते हुए भी क्या करते हैं? बोरिंग फील करते हैं। ओके, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, काफ़ी टाइम है, 2 मंथ है, अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो मान के चलिए नवंबर तो फिनिश है, जी हाँ, अब दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, समझे, हो ही जाएगा नेक्स्ट डे। ठीक है, तो आई होप जो है हो चुका है। सॉरी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कंटिन्यूटी क्लास हमारी आएगी, बस आपको मेरे साथ में ना बढ़िया से 2 मंथ तक टिकाऊ रहना है। मैं सारी चीज़ कराऊंगी कवर बढ़िया, ठीक है ना, ऑब्वियसली। सो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।